चलिए तो बच्चों हम करते हैं फिर स्टार्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारी सेकंड क्लास है। कुछ बच्चों की हो सकता है फर्स्ट क्लास हो, है ना। पिछली क्लास किसी बच्चे ने हो सकता है ना की हो, ठीक है। तो वो चिंता ना करें, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है और मैं जो है पिछली क्लास का सबसे पहले रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास 9th के लिए विषय गणित की क्लास है और ये क्लास किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। और ये प्रोग्राम क्या है? नीव प्रोग्राम है। तो नीव प्रोग्राम हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था क्या है, ओके। और ये है आपका टाइम टेबल। जो आपका क्लासेस का टाइम है वो है शाम 7 बजे से 8 बजे तक। और आपकी क्लासेस किस किस दिन होगी? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है। यानी ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आपकी क्लासेस होंगी सप्ताह में 3 दिन, 7 बजे से 8 बजे तक। तो ये जो आपकी समय सारणी है इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप सभी लोगों को बता दें। चलिए ठीक है, ओके योगेश, उस बारे में आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, जो भी आपका ये अटेंडेंस के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, ग्रुप में आप लिख देना। चलिए, तो सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बता दो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो, ठीक है। ओके खुशी, ओके, कुमार नाम से हैं, टॉप अप नाम से हैं, ओके। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था कि आपको हमेशा क्लास में अपने आप को कहाँ रखना है? म्यूट पे रखना है। अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज खुद को आप कहाँ रखेंगे? म्यूट पे रखेंगे, अपनी वीडियो को बंद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें और बताई गई थी पिछली क्लास में कि किस तरीके से आपको चैट में आंसर करना है। तो चैट में आंसर आपको कहाँ से करना है? या आपके 3 डॉट दिख रहे होंगे, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक नई स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है इनकॉल मैसेजेस, इनकॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और कहूं कि चैट में आंसर कीजिए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं चैट में, ठीक है। दूसरा है ऑप्शन है एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज में जाकर आप क्या कर सकते हैं? जब भी मैं कहूं कि आपको पोल में आंसर करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब भी मैं आपसे कहूँ आपको पोल में आंसर करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले आप ये 3 डॉट पे क्लिक करो। उसके बाद आपके साथ में एक ये नई स्क्रीन खुलेगी, उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। एक्टिविटीज को जब आप दबा दोगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। फिर आपको इसको दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाओगे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको जो ऑप्शन ठीक लगे आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने माना बी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है तो आपने बी ऑप्शन पे इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? वोट कर देंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कि पोल में कैसे आंसर करना है या चैट में कैसे मैसेज करना है? क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चों को डाउट था। अगर अभी भी डाउट है तो आप बताइए, मैंने दोबारा से बता दिया है। अगर सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। डाउट है, कुलदीप नाम से हैं, इनको डाउट है, ठीक है। कुलदीप मैं दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा सुने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ओके। चलिए, कुलदीप का डाउट है इसमें तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, जब आप ये 3 डॉट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे सबसे नीचे, ठीक है, जब आप इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये गुड नई। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपना आपको म्यूट पे रखेंगे, सभी बच्चे अपना आपको म्यूट पे रखेंगे, थैंक यू। चलिए, तो मैं बता रहा था कि आप जब ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी, ठीक है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस। तो इन कॉल मैसेजेस पे जब आप दबाएंगे तो आप वहां से क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं या अपना सर हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बता दो। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बता दो। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। ठीक है, जिस बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर ले। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है सर प्लीज ईयरफोन का माइक थोड़ा नजदीक लेके आओ, शायद तब आ जाए, क्योंकि हमें सुनाई नहीं दे रहा।
बाकी सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है, आप एक काम करिए, दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद पोल में आपको कैसे आंसर करना है, एक्टिविटीज में आप जाइए, ठीक है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, पोल 1 एक्टिव। यहाँ से आप जब इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको जो ऑप्शन ठीक लगे उसको आप सेलेक्ट कीजिए और वोट कर दीजिए, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज, तो सभी बच्चे यस टाइप करोगे। अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वो बच्चा दोबारा से ज्वाइन कर ले क्लास, ठीक है। और ओके, हाँ, तो जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है वो ट्राई करे कि दोबारा से ज्वाइन करें क्लास। हो सकता है आपके इधर नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। तो फिर आगे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अंक कितने होते हैं, ठीक है। अंकों के बारे में पढ़ा था कि अंक हमारे गणित में कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी अंकों से हमारी क्या मिलती है, संख्याएं बनती है ना। यही पढ़ा था ना कि 10 अंक होते हैं और इन्हीं सभी अंकों से हमारी क्या बनती है, संख्याएं बनती है। तो वो 10 अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब हमारे क्या हैं, अंक हैं। अब इसमें से कुछ सम होती हैं और कुछ विषम होती हैं, ये भी मैंने बताया था। तो सम कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8, और विषम कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये सम होती हैं और ये विषम होती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट था? अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि अंक कितने होते हैं, कुल 10 होते हैं। उसमें से सम कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, और विषम कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये यहाँ तक ये चीज सबको क्लियर है, ओके। ये बताया किस लिए गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 के पहाड़े में जितनी भी हमारी संख्याएं आती हैं वो सब क्या आती हैं, सम आती हैं। देखो, जब हम 2 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जब हमने 2 की 1 से गुणा करी तो हमें क्या मिला, 2 मिला। 2 की जब हमने 2 से गुणा की तो 4 मिला। 2 की हमने 3 से गुणा की तो 6 मिला। 2 की हमने 4 से गुणा की तो 8 मिला। और जब 5 से गुणा की तो 10 मिला। और मैंने साथ में पिछली क्लास में ये भी बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का, जैसे मैंने ये लिखा 524, इसका इकाई का अंक क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, 4। अगर ये सम है तो पूरी संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, जैसे 525 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 5, और ये क्या है, विषम। अगर ये विषम है तो पूरी संख्या हमारी क्या होती है, विषम होती है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसमें किसी को कोई डाउट, सम संख्या और विषम संख्या कैसे पहचानते हैं? सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बता दो, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक हमारा सम है तो पूरी संख्या सम है, और अगर किसी संख्या की इकाई का अंक हमारा विषम है तो पूरी संख्या क्या होती है, विषम होती है। ये चीज मैंने अच्छे से पिछली क्लास में बताई थी आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 में जो इकाई का अंक क्या है, 0, 0 क्या है, सम है। ऐसे ही 12 में जो 2 है वो है इकाई का अंक, तो 2 क्या है, सम है। ऐसे ही 14 में जो इकाई का अंक है वो 4 है, वो भी सम है। इसमें 6 है, 16 में ये भी सम है, 18 में 8 है, ये भी सम है, और 20 में फिर से 0 आ गया तो ये भी सम है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जब आप 2 की किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है, ठीक है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं, किसी भी संख्या की 2 से गुणा करने पर क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है, ठीक है। तो ये चीज सभी बच्चे नोट कर लो अपनी कॉपी में, ये लाइन सभी बच्चे नोट कर लो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, कि किसी भी संख्या की जब हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, सम संख्या मिलती है। क्योंकि आगे अभी एक क्वेश्चन आएगा सेम, आपको उसका सभी को सही आंसर करना है। ये लाइन आप ध्यान से याद कर लो। किसी भी संख्या की जब 2 से गुणा होती है तो सम मिलती है। देखो यहाँ पर 1 से गुणा करी तो 2, 2 से गुणा करी तो 4, 3 से गुणा करी तो 6, मतलब सब सम ही तो है, ठीक है। सबको क्लियर है ना? तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सबको ये चीज क्लियर है तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, और अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो और क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? ये लास्ट हमने पढ़ा था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कैसे? जब हमने पढ़ा था 2 गुना 3, तो इसका मतलब क्या था कि 2 को 3 बार जोड़ना। यही पढ़ा था हमने, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। 2 + 2 + 2, हम 2 को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 3 बार। तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना 3। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सबको क्लियर था ये? सभी बच्चे एस टाइप कर दो। अगर किसी बच्चों को हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो वो पूछ सकता है चैट में, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा वो वर्ड। जैसे पिछली क्लास में कुछ बच्चों को सम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बताया था कि सम का मतलब है इवन। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जैसे यहाँ पर 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 5 की हमने 3 से गुणा की, यानी 15 आया। तो 5 को 3 बार जोड़ना और 5 की 3 से गुणा करना क्या है? बराबर है। ये चीज क्लियर है ना सबको? पिछली क्लास में हमने ये किया था। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे इस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ओके, चलिए, तो सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आंसर कहाँ करना है? पोल में। तो मैं आपका जो चैट वाला ऑप्शन है वो बंद कर देता हूँ। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल में करना है। तो पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मैंने बताया था पोल में कैसे आंसर करना है। तो अब आपकी स्क्रीन पर पोल आ गया होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कौन सी संख्या आती है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अभी हमने किया था ये सवाल 2 मिनट पहले ही। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा वो बच्चे इनका इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। तो अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी आधे लोगों ने आंसर दिया, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दीजिए। आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड है आपके पास। सोचिए क्या बताया था, इसका आंसर करके देखिए अपनी कॉपी में क्वेश्चन को। वेरी गुड। किसी ने अभी अपने आप को अनम्यूट किया है? कोई डाउट है क्या आपको? ओके, ठीक है। 5 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पोल को एंड करता हूँ और मैं चैट ऑप्शन दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं हो पाया पोल में तो चैट में आंसर कर दें। मैं चैट में चेक कर लूंगा। ओके, भारत ने सी आंसर दिया है। वेरी गुड। बाकी लोग? गौरव, गौरव नाम से हैं, इन्होंने सी दिया है। मंजू नाम से हैं, इन्होंने सी दिया है। कुलदीप नाम से हैं। योगेश नाम से हैं। और टॉपअप गेमिंग नाम से हैं। कुमार नाम से हैं। मिस्टर विलन नाम से हैं। दाहिया जी नाम से हैं। और टैंक नाम से हैं। बाकी बाकी लोग भी दीजिए अपना आंसर। मोहित नाम से हैं। इन सभी लोगों ने सी आंसर दिया है और सभी का आंसर क्या है? ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम 2 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 2 की हमने फॉर एग्जांपल हमने 20 से गुणा करी तो क्या मिलेगा? 40। और 40 का इकाई अंक क्या है? 0। और 0 क्या है? इकाई अंक 40 का 0 है। और 0 क्या है? एक सम संख्या है। जब इकाई अंक ही 0 हो गया तो पूरी संख्या हमारी क्या हो गई? जब इकाई अंक ही हमारा सम संख्या हो गया तो पूरी संख्या हमारी क्या हो गई? सम संख्या। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की हमने गुणा की इस बार 23 में। तो 2 की जब हमने 23 में गुणा की तो क्या मिलेगा? 46। 46 में 6 क्या है? इकाई अंक है या यूनिट डिजिट है। ठीक है, 6 इकाई अंक है या इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट डिजिट है। अब जब हमारा इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है, यानी 6 हमारा सम संख्या है। तो हमारी जो पूरी संख्या होगी यानी 46 जो होगा वो भी क्या होगा? सम संख्या होगा। यानी यहाँ से क्या पता चला? जब हम 2 की किसी भी संख्या में, दुनिया की
किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा सम संख्या मिलती है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर सबको सर आपकी क्लियर, आवाज नहीं आ रही। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप करो। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे यस टाइप करो। सबको आ रही है ना? ठीक है। अब मैं यही कहूंगा कि जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है, तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो, तो या तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, किसी अच्छी जगह जाकर बैठ जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कल जो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी क्लास की वो देख लेना। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ सभी बच्चे, मुझे यस टाइप करके बताओ कि सभी को कल की रिकॉर्डिंग मिल गई थी, आई मीन परसों की, परसों जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग सभी को कल मिल गई थी ना? सभी बच्चे यस टाइप करके बताओ। ठीक है, ओके ओके, सबको मिल गई। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? आगे चले। तो इसका आंसर क्या है? सम संख्या, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। तो ये क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं फिर। चलिए, तो अब बात हम करते हैं जीरो की। अगर हम ध्यान से देखें, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जीरो को एक से गुणा करने का मतलब क्या होता है, जीरो को एक बार लिख दो। जीरो की दो से गुणा करने का मतलब है जीरो को दो बार जोड़ दो। जीरो की तीन से गुणा करने का मतलब है जीरो को तीन बार जोड़ दो। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं जीरो गुना 10, तो इसका मतलब क्या है, जीरो को 10 बार जोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, पढ़ा था ना अभी, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो वहां से हमारा क्या बनता है, गुना। तो जीरो गुना 10 का मतलब है जीरो को 10 बार जोड़ दो। अगर मैं लिख दूं जीरो गुना 20, तो इसका मतलब क्या है, जीरो को 20 बार जोड़ दो। तो ये चीज सबको क्लियर है? यही चीज यहाँ पर हुई है कि जब जीरो गुना 4 लिखा गया है तो जीरो को 4 बार जोड़ा गया है। जब जीरो गुना 5 लिखा गया है तो जीरो को 5 बार जोड़ा गया है। जब जीरो गुना 6 लिखा गया है तो जीरो को 6 बार जोड़ा गया है। ऐसे ही 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए भी वही चीजें फॉलो हो। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चली, हम यहाँ से हमें पता चला कि जब हम किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जो खुद तो जीरो है ही, खुद तो ये कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन अगर मैं इसकी किसी संख्या में गुणा कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने 50 में गुणा कर दी, तो इस 50 को भी ये जीरो बना देगा। यानी क्या आंसर आएगा, जीरो। यानी खुद भी जीरो है। अब इसके साथ अगर कोई संख्या आकर गुणा हो गई तो ये उसको भी जीरो बना देता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हम किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर? तो सभी बच्चे यस टाइप करके बताओ चैट में। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो मिलता है। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। सबको क्लियर है तो मुझे बताओ, अगर मैं जीरो की गुणा 480 में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सभी बच्चे बता दो मुझे चैट में। अगर मैं जीरो की गुणा 480 में कर दूं, टॉप अप गेमिंग नाम से हैं, गौरव नाम से हैं, और योगेश, मंजू, कुमार, मिस्टर विलन, भारत, खुशी, रमेश, कुलदीप, विकी, धर्मवीर, मोहित, भाइया जी, टैंक और रीना, इन नामों से जिन बच्चों ने लॉगिन किया हुआ है उन सभी का आंसर है जीरो। तो इसका सही आंसर जीरो ही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब हम जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो सबको क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि जीरो की गुणा करने पर किसी भी संख्या को जीरो ही मिलता है। यहाँ भी देख सकते हो आप, जब एक से करी तो जीरो मिला, दो से करी तब भी जीरो मिला, तीन से करी जीरो मिला, किसी भी संख्या से कर लो सबसे क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है। आगे चले फिर। ठीक है, चलिए। तो अब आप मुझे बताइए सभी बच्चे चैट में कि शून्य की खोज किसने की थी? सभी बच्चे बताओ, फोटो देखकर अगर सबको याद आ जाए तो। कोई बच्चा बताएगा मुझे चैट में, चाणक्य। ओके, और कोई बच्चा बताएगा?
हाँ वैसे फोटो चाणक्य जैसी आर्यभट्ट सर। मैंने आपको कहा था ना क्लास के शुरू में कि कोई भी बच्चा आंसर जो बोलेगा वो अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, फिर भी आप बोल रहे हैं। सभी बच्चे चैट में आंसर टाइप करेंगे। चाणक्य, सभी बच्चे चाणक्य बोल रहे हैं। ओके, तो ये मिस्टर विलन नाम से हैं, इन्होंने बोला आर्यभट्ट। ओके, बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे बताइए क्या लगता है आपको, चाणक्य या आर्यभट्ट? सभी बच्चे ओके, भारत जी बोल रहे हैं आर्यभट्ट, कुमार नाम से हैं ये भी आर्यभट्ट बोल रहे हैं, धर्मवीर नाम से हैं ये भी आर्यभट्ट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो आंसर दिया था वो दिया था मिस्टर विलन ने आर्यभट्ट। ठीक है, हाँ बाकी टैंक नाम से हैं। ओके, मंजू नाम से हैं, चाणक्य, आर्यभट्ट, ठीक है, कुलदीप नाम से हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चाणक्य और आर्यभट्ट दोनों एक ही हैं। ओके ओके, तो मैं तो आर्यभट्ट ही जानता हूं, अगर दोनों एक ही हैं वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो आर्यभट्ट, तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, मुझे नहीं लगता एक ही है, चाणक्य और आर्यभट्ट एक एक ही है क्या? बताओ बच्चों, आप ही बताओ, क्या एक ही है दोनों, आर्यभट्ट और चाणक्य? मुझे तो नहीं लगता एक ही है, नहीं है ना? हाँ, अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? किसकी? शून्य की। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। हाँ, आर्यभट्ट और चाणक्य अलग अलग है। ओके, चलिए, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए, एक और आपके सामने पजल है, पहेली है, तो आपको बताना है कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में क्या आएगा। मोबाइल में उपस्थित जितने भी अंक होते हैं, जो हमारा कीपैड होता है मोबाइल का, उसमें नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना? इनको अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या आएगा? वेरी गुड, भारत ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। उसके अलावा बाकी लोग भी बताइए। कुमार, टॉप अप गेमिंग, धर्मवीर, गौरव, धाइया जी, रमेश, मिस्टर विलन, मंजू, टैंक नाम से हैं, विक्की नाम से हैं, खुशी, राजवीर, कुलदीप, लीना, मोहित, इन नामों से जो बच्चे हैं, इन नामों से जिन बच्चों ने लॉग इन किया हुआ है, उन सभी का आंसर एकदम सही है, योगेश नाम से। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये नंबर लिखे हुए हैं, इनकी हमें गुणा करनी है। देखो, इस जीरो ने इन सबका खेल सबका खराब कर दिया। कैसे? इस जीरो ने आके क्या किया, अभी हमने पढ़ा था, जब हम जीरो की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं तो जीरो ही मिलता है। देखो, जब हम इनको गुणा करेंगे 1 से लेकर 9 तक जो ये गुणा हो रही है, इनको जब हम गुणा करेंगे तो कुछ आएगा, कुछ संख्या आएगी, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, कुछ भी संख्या मान लिया यहाँ पर आई, और उसकी गुणा किससे हो रही है? जीरो से हो रही है। अब हमें उससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर क्या है? ठीक है, जीरो ने उस संख्या से गुणा होकर उसको क्या बना दिया है? जीरो ही बना दिया है। यहाँ कुछ भी हो, इनकी गुणा कुछ भी आए, लेकिन जीरो ने क्या कर दिया है? उसको जीरो बना दिया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जीरो। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट? अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, ओके, चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि जब हमने जीरो की गुणा करी इसमें, इन सभी संख्याओं में, तो हमें क्या मिलेगा? जीरो ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है, इसके बाद ये पहाड़ हैं। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे? इन पहाड़ों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को ये याद करने हैं, जिनको याद है वो रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ले लिया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। ओके,
ओके ठीक है। ओके तो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, वो पोल में आंसर करना है इसका। ठीक है तो मैं आपका चैट ऑप्शन बंद कर देता हूँ, पोल में आपको इसका आंसर करना है। सभी बच्चों को ध्यान से आंसर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 गुना 6 कितना होता है। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ओके बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ओके अभी आधे लोगों ने आंसर किया है। बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करिए। ओके सर 48 है। मैंने आपसे मना किया था ना क्लास के स्टार्टिंग में ही कि आपको आंसर नहीं बोलना है पोल का। हेलो सर। सभी बच्चे म्यूट पे रहेंगे। हेलो शर्मन जी। सभी बच्चे म्यूट पर रहेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज सभी बच्चे अपनी आवाज़ बंद करके रखेंगे। और अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, या जहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं वहाँ जाकर बैठिए। ठीक है यही 2 ऑप्शन हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अभी क्लास ज्वाइन कर लो, कल आप रिकॉर्डिंग देख लो अगर आपका कुछ छूट जाता है। ठीक है बाकी लोग भी आंसर कीजिए। 5 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। 5 4 हेलो 3 सर। 2 यस। सर वो मेरे चैटिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ वो नहीं आएगा, वो मैंने आपको बताया था ना, पहली क्लास आपने ली थी यस सर। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका चैट वाला जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया जाए। चलिए ठीक है तो अभी देखो मैं दोबारा से चैट ऑप्शन ऑन कर दे रहा हूँ। जब भी आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो चैट वाला जो वो है ना वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है तो सभी बच्चे अब आंसर कर रहे हैं चैट में। 48 आंसर दे रहे हैं बच्चे। ओके सबका सही है। ओके तो ये तो सिंपल है, 8 गुना 6 कितना होता है, 48 होता है। जिसको टेबल याद है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। गलती से डी टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से आपको वोट करना है। ठीक है चलिए तो इसका आंसर 48 है। अब हम बात करते हैं 11 के पहाड़े की। तो 11 का पहाड़ा भी प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे रखिए, मुझे अपनी आवाज फिर दोबारा सुनाई देती है। राजेश कुमार ठीक है तो 11 का पहाड़ा जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कोई भी पहाड़ा अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो जिसका भी पहाड़ा है सबसे पहले आप वही संख्या लिखोगे। ठीक है जैसे यहाँ पर 11 का पहाड़ा है तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे 11। अब आप क्या करो 11 जोड़ते चले जाओ इसमें। ठीक है 11 में जब आप 11 जोड़ोगे तो कितना मिला 22। 22 में फिर आप 11 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 33। 33 में आप 11 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 44। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कोई भी पहाड़ा अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना दो। ठीक है फिर 55 में 11 जोड़ा तो 66। 66 में 11 जोड़ा तो 77 और 77 में 11 जोड़ा तो 88। ऐसे ही 88 में 11 जोड़ा तो 99 और 99 में 11 जोड़ा तो 110। ठीक है तो इस तरीके से आप पूरा 11 का पहाड़ा बना सकते हो। ठीक है और ये पहाड़ा बना कैसे, जैसा कि हम हर पहाड़ा देखते हुए आए हैं 11 गुना 1 का मतलब क्या है कि 11 को एक बार लिख दिया। 11 गुना 2 का मतलब क्या है कि 11 को 2 बार जोड़ दिया। यहाँ पर भी हमने 11 को 2 बार ही तो जोड़ा था जब हमने यहाँ 11 लिखा और फिर 11 में 11 जोड़ के 22 लिखा, तो वही तो बात आई। इस 11 को और एक और 11 हमने जोड़ा। ठीक है 11 गुना 3 का मतलब क्या है, 11 को 3 बार जोड़ दो।
तो फिर इसमें दोबारा से 11 जोड़ा तो 33 आ गया, है ना। 11 गुना 4 का मतलब क्या है कि 11 को 4 बार जोड़ दो, फिर इस 33 में एक बार और 11 जोड़ा तो 44 आ गया। इस तरीके से हमारा पूरा पहाड़ा बन गया, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है 11 के पहाड़े में? आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। 11 गुना 5 का मतलब है 11 को 5 बार जोड़ दो। अगर सबको समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आगे मैं जब ये क्लास और आगे बढ़ेगी तो मैं आपसे ही पहाड़ा लिख पाऊंगा कमेंट में, ठीक है। तो सभी बच्चे मुझे लिख के दिखाएंगे। चलिए, इसके बाद सेम 12 का पहाड़ा है। तो 12 के पहाड़े में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस संख्या का पहाड़ा है उस संख्या को ऐसे ही लिख दो, फिर उसी संख्या को हमें जोड़ते हुए जाना है, ठीक है। 12 में फिर 12 जोड़ा तो 24 आया, 24 में फिर 12 जोड़ा तो 36 आया, 36 में 12 जोड़ा तो 48 आया, और 48 में 12 जोड़ा तो 60 आया, फिर 72, 84, 96, ठीक है, 108 और 120। ये कैसे आए? बार बार हमने क्या किया, 12 को जोड़ा है। सभी बच्चों से मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तो सभी बच्चों ने कहा था कि हम अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी 2 बच्चे हैं, एक है मिस्टर विलन नाम से और एक है राजवीर नाम से। देखो, जब आप अपने आप को अनम्यूट कर देते हो ना तो ईयरफोन में फिर आवाजें आने लगती हैं, है ना। तो आप इस चीज को समझिए, थोड़ा अजीब सी आवाजें आने लगती हैं फिर, और फिर मैं पढ़ा पाता नहीं हूँ, कंसंट्रेशन मेरा हो नहीं पाता यहाँ पे। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? 12 गुना 1 का मतलब क्या होता है कि 12 को एक बार लिख दो। 12 गुना 2 का मतलब क्या है कि 12 को 2 बार जोड़ दो। 12 गुना 3 का मतलब है 12 को 3 बार जोड़ दो। 12 गुना 4 का मतलब है 12 को 4 बार जोड़ दो, ठीक है। तो जैसे हम करते आए थे, सॉरी परसों जो क्लास हुई थी उसमें भी तो हम यही करते आए थे, वही चीजें हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो अगर सबको ये 12 का पहाड़ा सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट पर रखें, ठीक है, ओके, सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक दूसरा तरीका भी है इस 12 के पहाड़े को याद रखने का। अगर बाई चांस आपसे किसी ने पूछ लिया, बीच में से पहाड़ा पूछ लिया कि 12 गुना 8 कितना होता है, तो एकदम से ध्यान नहीं आता, है ना। आपको पूरा पहाड़ा पढ़ना पड़ता होगा कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे करके फिर याद आता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप 12 को क्या कर लो, 10, 1 मिनट, हाँ, आप 12 को क्या लिख लो, 10 जमा 2, ठीक है। ये गुणा का निशान है, इस गुणा के निशान को ऐसे का ऐसे ही लिख दो। ये 2 है, इस 2 को भी ऐसे के ऐसे ही लिख दो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। 12 को हमने क्या लिख दिया, 10 जमा 2 लिख सकते हैं, सभी बच्चे इस टाइप करके बताओ। 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, 10 जमा 2 लिख सकते हैं ना 12 को। किसी को इसमें कोई डाउट है कि 12 को 10 जमा 2 क्यों लिखा? सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की गुना सबसे पहले इस 10 में करो, ठीक है। तो 2 की जब हम 10 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20। ये प्लस का साइन है या जमा का चिन्ह है, तो इसको हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। फिर इस 2 की गुना किसमें कर दो, इस 2 में कर दो। तो 2 की जब 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद 20 और 4 कितने होते हैं, 24। तो 12 गुना 2 कितना हो गया, 24। इसी तरीके से जैसे हमने 12 को 10 प्लस 2 लिखा, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 या 10 जमा 1। 12 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 13 को हम लिख सकते हैं 10 जमा 3, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 4, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 5, 16 को क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 6, 17 को क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 7, 18 को 10 जमा 8 और 19 को 10 जमा 9। मतलब आप किसी भी पहाड़े को इस रूप में लिख सकते हैं। कौन से रूप में, 10 जमा की फॉर्म में। एक मिनट में इसको ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 जमा 9। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं ना। सबको, सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो यस टाइप कर दो, और अगर किसी को लगता है नहीं लिख सकते तो नो टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, सबको समझ आ गया है,
ठीक है, ओके चलिए। तो हम इस तरीके से 14 के पहाड़े में 14 को 10 जमा 4, 15 के पहाड़े में 10 जमा 5, इसी तरह 13, 12, 11, 16, 17, 18, 19 सबके पहाड़े में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 2। उसके बाद 2 की गुना सबसे पहले इस 10 में की तो क्या आया 20, फिर 2 की गुना इस 2 में की तो क्या आया 4, और जब हमने 20 और 4 को जोड़ दिया तो क्या आया 24। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, ये वही चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, सबको क्लियर है, सभी बच्चे स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से अगर हम 13 गुना 7 निकालना चाहें तो सभी बच्चे बताओ कैसे निकालोगे। 13 को क्या लिख दूं, कमेंट में बताओ सभी बच्चे। 13 को हम क्या लिखें, अभी मैंने बताया 13 को क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताओ मुझे कमेंट में। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 3। वेरी गुड, टॉप ऑफ गेमिंग नाम से हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया 10 जमा 3। बाकी बच्चे बताओ। ओके, धर्मवीर नाम से हैं, दहिया जी नाम से हैं, मंजू नाम से हैं, गौरव नाम से हैं, टिंकू नाम से हैं। तो इन सभी बच्चों ने एकदम सही बताया है कि 10 + 3 या 10 जमा 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा 10 जमा 3। ठीक है, यस, खुशी ने भी बताया है, वेरी गुड। रमेश नाम से हैं, रीना नाम से हैं, इन्होंने भी सही आंसर किया है। ठीक है, अब इस गुणा के निशान को ऐसे के ऐसे ही रखा और इस 7 को भी ऐसे ही रखा। अब इसके बाद क्या किया, इस 7 की गुना सबसे पहले इस 10 में की तो क्या आया 70। यस मोहित, वेरी गुड। और इस प्लस के निशान को ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। यस, विकी हैं, टैंक नाम से हैं। ठीक है, फिर इस 7 की गुना इस 3 में की तो क्या आया 21। और 70 और 21 कितने होते हैं, 70 और 21 को हम जोड़ लेंगे तो 1, 7 और 2, 9, तो कितने होते हैं 91। यानी 13 गुना 7 कितने होते हैं 91। सबको क्लियर है किस तरीके से हमें करना है, सबको ये चीज क्लियर? तो सभी बच्चे टाइप कर दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 10 जमा 3, और इस गुणा के निशान को ऐसे ही रखा, 7 को भी ऐसे ही रखा। उसके बाद फिर हमने 7 की गुना की इस 10 में तो कितना मिला 70। इस 7 की गुना 3 में की तो 21, और यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस रखा और इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला 91। ठीक है, ओके। चलो सभी बच्चे इसका आंसर बताओ। अब आप बताओगे, कमेंट में लिखो इसका आंसर। इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, पूरा लिख के दिखाइए कमेंट में। यस, 10 + 5, 10 जमा 5। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप लिखो। ठीक है, मैंने 15 को लिख दिया है 10 जमा 5 जैसा कि आपने कहा, और गुना 5 ऐसे ही रखा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बताओ क्या करूं मैं, कमेंट में बताओ सभी बच्चे। यस यस, इसके बाद क्या करेंगे, 5 की गुना सबसे पहले कहां पर होगी बताओ। ओके, 5 की गुना सबसे पहले कहां होगी, इस 10 में होगी तो कितना आया 50। फिर इस प्लस के निशान को ऐसे ही रखा, फिर इस 5 की गुना हमने 5 में करी तो कितना आया 25। ठीक है, और 50 और 25 कितने होते हैं 75। ठीक है, तो 15 गुना 5 कितना आया 75। ठीक है, सभी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 15 पहाड़ा याद नहीं है। फिर समझाता हूँ, चलो ठीक है। देखो 15 को मैंने लिखा 10 जमा 5 लिख सकता हूँ। इसके बाद ये गुना का निशान है, इसको ऐसे ही रखा, ये 5 है, इसको भी ऐसे ही रखा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताओ, धर्मवीर नाम से जो है बताओ आप बताइए, धर्मवीर नाम से जो है जिनको डाउट था, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 की गुना मुझे अंदर करनी है हर दोनों संख्याओं में। तो पहले मैं करता हूँ 10 में, फिर करता हूँ 5 में। ठीक है, तो मैंने 5 की गुना सबसे पहले इस 10 में करी तो क्या आया 50, फिर इस 5 में करी तो क्या आया 25, और बीच में किसका निशान है, जमा का, तो मैंने बीच में जमा का निशान लगा दिया। अब 50 और 25 को जोड़ना है हमें तो क्या आएगा, 0 और 5 5,
तो 5 और 2 7, तो 50 और 25 क्या आया 75, इसीलिए 15 गुना 5 क्या आया 75। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है जिनको डाउट था? ठीक है, ओके ओके चलिए, ओके। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया था 15 को मैंने लिखा 10 जमा 5, ये गुना का निशान ऐसे के ऐसे ही रखा, इस 5 को मैंने ऐसे ही रखा, फिर इस 5 की गुना सबसे पहले इस 10 में की तो 50 आया, फिर इस 5 की गुना इस 5 में की तो क्या आया 25 आया, तो 50 और 25 कितने हो गए 75। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब आप सभी बच्चे जिनको पहाड़े याद नहीं है वो याद करके आएंगे पहाड़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े हैं, सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको ये याद करके आने हैं, ठीक है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल में करना है। तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका आंसर सबको पोल में करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान से आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलिए, तो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन देखिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, अगर आपने परसों वाली क्लास भी ध्यान से देखी है और आज वाली क्लास भी ध्यान से देखी है तो आप सही आंसर कर दो। यस, कुछ बच्चों का आया है सही आंसर, कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में ही आंसर किया है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कर रहे हैं। ध्यान से आपको पढ़ने हैं 4 ऑप्शन। ओके ओके, आधे लोगों का भी आंसर आया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर कीजिए। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड इसलिए क्योंकि जिससे आप अच्छे से सोच सकें। तो 15 सेकंड है आपके पास, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, कोई भी बच्चा आंसर बोलेगा नहीं। सर टाइपिंग चली नहीं रही। क्या? सर टाइपिंग चली नहीं रही। आपको पोल में आंसर करना है, पोल में। मैंने आपको क्लास जब शुरू की तब बताया था ना कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, और ये भी बताया सर था। नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। जब ये क्लास खत्म होगी तो आप उठ जाना, आपको मैं दोबारा से बता दूंगा किस तरीके से पोल में आंसर करते हैं, ठीक है। अभी आप चैट में कर देना अगर नहीं पता तो। बाकी लोग कीजिए, बाकी सभी लोग आंसर कीजिए। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब मैं पोल में आंसर देने के लिए बोलूंगा ना तो आपका ये जो चैट वाला जो ऑप्शन है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अब देखो खुल गया होगा चैट का ऑप्शन, जैसे ही हमारा पोल बंद होगा फिर हमारा चैट का ऑप्शन क्या होगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे थे वो बता दो कि क्या आंसर होगा इसका। यस, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। सबसे पहले है धर्मवीर नाम से, उसके बाद है मिस्टर विलन नाम से। आंसर जिन जिन लोगों ने आंसर दिया मैं उनके नाम ले रहा हूँ, और बाद में बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है। सोनू नाम से उन्होंने आंसर किया है, रमेश नाम से हैं उन्होंने आंसर किया है, योगेश नाम से हैं उन्होंने आंसर किया है, गौरव ने आंसर किया है, टॉप ऑफ गेमिंग नाम, यस टॉप ऑफ गेमिंग ने आंसर किया है, कुलदीप नाम से हैं उन्होंने आंसर किया है, टिंकू, योगेश, मंजू, मोहित, दहिया जी हैं उन्होंने आंसर किया। तो इन लोगों ने आंसर किया है। टैंक नाम से हैं, इन्होंने भी अपना आंसर दिया है चैट बॉक्स में। इनमें से जिन बच्चों का आंसर डी है, जिन बच्चों का आंसर डी है उनका आंसर सही है। और जो बच्चे सी बोल रहे हैं, ये हो सकता है उन्होंने मेरी पिछली वाली क्लास या तो की नहीं है, और अगर की है तो आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जिन लोगों ने डी आंसर किया है उनका आंसर सही है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सही है।
यस योगेश, योर आंसर इज करेक्ट। चलिए, तो 12 गुना 5 पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि गुणा क्या होती है। जब ये हमने ये वाले जो क्लास शुरू की थी तब भी बताया था कि गुणा का मतलब होता है एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ठीक है, प्लीज सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर रखेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। यस, थैंक यू। चलिए, तो मैंने बताया था कि गुणा का मतलब होता है एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। यानी 12 गुना 5 का मतलब क्या है कि 12 को 5 बार जोड़ना। ठीक है, जब हम 12 को 5 बार जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 12 जमा 12 जमा 12, ठीक है, और जमा 12 जमा 12, 5 बार जुड़ गया तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अब ये 12 गुना 5 को मैं क्या 5 गुना 12 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, एक ही बात है, सभी बच्चे चैट में बता दो। 12 गुना 5 को मैं 5 गुना 12 में तो लिख सकता हूँ। सभी बच्चे चैट में यस टाइप करके बता दो अगर मैं लिख सकता हूँ तो। लिख सकता हूँ ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 5 को 12 बार जोड़ना, 5 को 12 बार जोड़ना। और दूसरे ऑप्शन में 5 को 12 बार जोड़ा गया है, देखो काउंट कर लो आप, 12 बार जोड़ा गया है ना, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखो, 12 गुना 5, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 जमा 2 लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था। और इस गुणा के निशान को ऐसे के ऐसे रखा और इस 5 को भी ऐसे ही रखा, तो यानी सी ऑप्शन भी सही है। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। और डी में बोला गया है उपयुक्त सभी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा फाइनल? डी। डी का मतलब है कि ऊपर के सारे ऑप्शन सही हैं, ऊपर के सारे ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी, तो इसलिए इसका सही आंसर है डी। किसी को वो डाउट? जिन बच्चों ने गलत कर दिया था क्वेश्चन उनको क्लियर हो गया है, उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसका आंसर आपको अगेन कहाँ करना है? पोल में। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, वो चैट में दे देना, मैं आपको बता दूंगा क्लास के लास्ट में कि पोल में कैसे आंसर करना। तो आपकी स्क्रीन पर पोल आ गया होगा, तो 15 गुना 8 बताना है। सभी बच्चे करो आंसर पोल में। यस, 15 गुना 8, ध्यान से देखो 15 को क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 135, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 105। 15 गुना 8 कितने होते हैं? अभी भी कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में, मुझे पता है, जल्दबाजी में गलत आंसर कर दिया। सभी बच्चे आंसर करें, या तो जल्दबाजी में गलत आंसर कर दिया है या आपको पहाड़े याद नहीं है। इसीलिए जो मैंने कहा था ना कि स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो पहाड़ों के स्क्रीनशॉट आप लिए हैं सबको याद करके आना है नेक्स्ट बुक से। चलिए 5 सेकंड और हैं, 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो ओके, तो आप सभी बच्चे, अब जो बच्चे गलत आंसर, जिनका गलती से गलत आंसर हो गया है, वो क्या कर सकते हैं, चैट में सही आंसर दे दो। भाइया जी, आप अभी भी डी ही बता रहे हैं, सी होगा। हाँ देखो, एक तो इसका पहला तरीका ये है कि आप सीधी 15 की 8 में गुना करके देख लो। 8 पंजे कितने होते हैं? 40, और 4 हासिल गया, 8 एकम 8 और 4। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था 15 क्या लिख दो 10 जमा 5 और गुणा 8 ऐसे का ऐसे ही रखो। अब इस 8 की गुणा कहाँ कर दो? इस 10 में, तो कितना आया 80। फिर इस 8 की गुणा इस 5 में कर दो तो क्या आया 40। 80 और 40 कितने होते हैं? 120। तो ये क्या होगा 120।
दोनों ही तरीकों से 120 आंसर आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या है? सी। क्लियर है सबको? जिन बच्चों का गलत हो गया था उनको क्लियर है? आगे चलिए, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में अगर सबको क्लियर है। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे बचते हैं 16 से 20 तक के पहाड़। ठीक है, इनको हम कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम 16 के पहाड़े की। तो 16 के पहाड़ हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने 11 12 का लिखा, 13 14 15 उनके लिखे। ठीक है, तो 16 का कैसे लिखेंगे? जिसका पहाड़ा है उस संख्या को ऐसे ही लिख दो, उसमें फिर 16 ही जोड़ दो। तो 16 में 16 जोड़ा 32, 32 में फिर 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 48। ठीक है, 48 में 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 64, 64 में 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 80, 80 में फिर से 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 96, 96 में 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 112, 112 में 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 128। उसके बाद 128 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? बताओ, बोलो। 128 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा? यस, 144 और फिर 160। और दीपांशु, वेरी गुड, वेरी गुड। टॉप अप गेमिंग, दीपांशु ने तो पूरा पहाड़ा ही लिख दिया, वेरी गुड। टॉप अप गेमिंग, योगेश, मंजू, गौरव, खुशी, धर्मवीर, टिंकू, दहिया जी, मोहित, इन सब नाम से जो बच्चे हैं, रमेश, उन्होंने बताया 144। ठीक है, तो इस तरीके से 16 का पहाड़ा सबको क्लियर है? सबको क्लियर है 16 का पहाड़ा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, 16 धाम 160। ठीक है, तो अब सभी बच्चे मुझे 17 का पहाड़ा लिख के दिखाओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चे 17 का पहाड़ा लिख के दिखाओ। मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ सबसे पहले कौन लिखता है 17 का पहाड़ा। 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, इसको हम करेंगे अभी। पहले आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में 17 का पहाड़ा लिख के दिखाओ। 17 का, 17 का पहाड़ा लिखना। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ऐसे करके। देखता हूँ सबसे पहले कौन लिखता है। ओके, वेट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला नाम कौन सा है वो जो सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में 17 का पहाड़ा लिख के दिखाएगा? आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। यस, तो सबसे पहला नाम है, हालांकि उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है लास्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्दी जल्दी में हो गई होगी। खुशी, खुशी ने सबसे पहले 17 का पहाड़ा लिख के दिखाया। कैसे लिखेंगे 17 का पहाड़ा? 17 लिख दो पहले, उसमें फिर 17 जोड़ दो 34, उसमें 17 जोड़ा 51, उसमें 17 जोड़ा 68, उसमें 17 जोड़ा 85। ठीक है, इस तरीके से। तो खुशी ने, मिस्टर विलन ने आधा लिखा है, चलो कोई बात नहीं। रमेश, मंजू, कुलदीप, राजकुमार, टिंकू, सोनू, इन नामों से जो बच्चे हैं जो लॉगिन किए हुए हैं, सबने सही किया। ठीक है, और पर सबसे पहले सही आंसर दिया था खुशी ने। ठीक है, रीना, वेरी गुड। सोनू, भैया जी, गौरव, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो मैं ये बता रहा था कि 16 गुणा 2 को भी आप ऐसे कर सकते हो। 16 को आप क्या लिख दो? 10 जमा 6 गुणा 2, ऐसे कैसे लिख दो? 2 की गुणा 10 में की तो 20, 2 की गुणा 6 में की तो 12। ऐसे भी आप याद कर सकते हो पहाड़े, 20 और 12 32। ठीक है, 17 का पहाड़ा आप सबने लिख ही दिया है ना? 17 का तो पहाड़ा आप सबने लिख ही दिया है, तो मैं यहाँ पूरा कर देता हूँ इसको। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153 और 17 धाम 170। ठीक है, ठीक है, तो ये 17 का पहाड़ा आप सबने वैसे भी लिख ही दिया है। इसके बाद बात करते हैं 18 के पहाड़े की। तो 18 का कैसे होगा? 18 एकम 18, 18 में 18 जोड़ा 36, 36 में 18 जोड़ा 54, 54 में 18 जोड़ा 72, 72 में 18 जोड़ा तो 90। डाउट है? बताइए कुलदीप, कुलदीप बताइए क्या डाउट है? 108। यस कुलदीप, कुलदीप नाम से जो हैं उनको एक डाउट है, बताइए।
चलिए ठीक है। तो 18 में क्या, 18 के पहाड़े में हम क्या करते जाएंगे, 18 18 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, मोहित ने 17 का पहाड़ा लिखा है, आशीष नाम से है, उन्होंने भी 17 का पहाड़ा लिखा है। ठीक है, 18 में हम 18 18 जोड़ते जाएंगे, तो 18 छिक्का 108, फिर यहाँ क्या आएगा 126, यहाँ क्या आएगा 18 अट्ठे 144। ठीक है, 144 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 162 और फिर 180। ठीक है, 18 का पहाड़ा सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। 16 के टेबल में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ठीक है कुलदीप, क्लास के बाद आप रुकना, फिर बताना आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तब तक हम ये लास्ट है, अब ये 19 का पहाड़ा। 19 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे ही लिख दो 19 को, उसमें 19 जोड़ा 38, 38 में 19 जोड़ा 57, 57 में 19 जोड़ा 76, 76 में 19 जोड़ा तो क्या आया 95, 95 में 19 जोड़ा तो क्या आएगा 19 छिक्का कितने होते हैं 114। ठीक है, 19 सत्ते 114 में 19 फिर से जोड़ दो 133। ठीक है, इस तरीके से हम 19 अट्ठे ओके ओके 19 अट्ठे 152। ठीक है, 19 निम्मा कितना होगा 171। ठीक है, और 19 दाम 190। तो ये हो गया आपका 19 का पहाड़ा। ठीक है, तो 20 का तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। 20 के मतलब कुछ भी नहीं है, 2 का लिख दो पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20। अब इसके आगे क्या लगा दो 0 0 लगा दो, तो ये हमारा क्या हो गया 20 का पहाड़ा हो गया। सिंपल है, 20 का पहाड़ा तो सबसे सिंपल है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन बच्चों को याद नहीं है टेबल, वो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में याद करके आएंगे 20 तक के टेबल। सभी बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और आपके लिए जो होमवर्क है वो मैं फिर आपको देने वाला हूँ। तो सभी ने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस टाइप कर दो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये पहाड़े हैं कुछ, इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन लिखना है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ओके, तो कैसी लगी क्लास, अब क्लास यहीं खत्म करते हैं। बताओ कैसी लगी क्लास, सबको अच्छी लगी? अच्छी लगी सबको क्लास? अच्छी ओके, ठीक है, चलिए तो सर, बच्चों बहुत अच्छी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और पेपर लिखनी है।